हेलो एवरीवन। ट्रांसलेशन चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है ना। इसमें ना तो कार्य का स्टार्ट होने का पता चलता है, ना ही अंत होने का पता चलता है। तो चलिए देखते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहचान, आइडेंटिफिकेशन। तो आपको हिंदी सेंटेंस में क्या मिलेगा? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, ऐसे आपको वर्ड देखने को मिल जाएंगी। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर ले तो इसका एक स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, जिसमें आपको मिलेगा इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इज एम आर जो है एक हेल्पिंग वर्ब जैसे यूज होगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। एम का यूज आई के यानी मैं के सेंस में होगा, और इज ही सी जो कि इट सिंगुलर नेम के साथ भी इसका यूज होता है, इज का यूज होगा। लेकिन आर का जो यूज है वो यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि एम का यूज केवल आई के साथ होगा, ही सी इट के साथ इज का यूज करेंगे, यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे आर का। तो इसका जो फर्स्ट टाइप आता है सबसे पहले उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप में आता है अफर्मेटिव, है ना, जिसको आप अफर्मेटिव जो कि एक सकारात्मक वाक्य होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट होगा। तो ध्यान देने की बात है। देखिए पहले ही सेंटेंस में एग्जाम्पल भी लेते चलते हैं साथ में। आई के साथ एम का यूज अभी मैंने बताया था आपको। तो आई के साथ एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है वह खाना बना रही है ना। तो क्या हो जाएगा? सी इज, इसमें देखिए इज का यूज हुआ है, कुकिंग फूड। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की। तो नकारात्मक वाक्य में देखेंगे थोड़ा सा। नकारात्मक वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और इसमें नॉट का यूज इज एम आर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बीच में करते हैं। तो ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा? दे के साथ आर के साथ फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म के और आर के बीच में नॉट का यूज करेंगे। सेकेंड सेंटेंस में देख लीजिए, राम स्कूल नहीं जा रहा है। तो राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव। तो चलिए इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या है? ये टू टाइप आपको मिलेगा, है ना। पहला होता है जो कि एस या नो टाइप इसको बोलते हैं, जिसमें सेंटेंस इज एम आर से स्टार्ट होगा और सब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। जबकि दूसरा एक सेंटेंस होता है जिसको डब्ल्यू एस टाइप बोलते हैं। तो इसको क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है जिसको यस या नो टाइप बोलते हैं, उसमें क्या वर्ड हिंदी के वाक्य के प्रारंभ में दिया रहता है, जैसे कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू के साथ आर लगता है, लिसनिंग टू मी, है ना। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, क्या बारिश हो रही है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, इज इट रेनिंग। ठीक है, इसी टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं, लेकिन अभी इसमें एक और आता है जो कि सेकेंड टाइप या कह सकते हैं आप इसको WH टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक सेंटेंस उसका भी, क्योंकि ज़रूरी रहेगा इसको भी समझना। इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वाक्य के बीच में दिया रहता है। ठीक है, तो क्या है, मीना गाना क्यों गा रही है, तो क्यों, जैसा कि इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिया जाता है, तो क्यों की इंग्लिश यहाँ सबसे पहले रखी जाएगी। तो वाई इज मीना सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस थे। इसके अलावा भी कुछ सेंटेंस जो इम्पोर्टेंट कुछ रूल हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। ये कह सकते हैं कि कुछ प्रैक्टिस के तौर पे सेंटेंस हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी आर लर्निंग इंग्लिश। वह कार चला रहा है, ही इज ड्राइविंग अ कार। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तुम क्यों हंस रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू लाफिंग। तो ये आपके कुछ प्रैक्टिस के तौर पे सेंटेंस थे, इनको भी देख लीजिए। देखिए ग्रामर में, ट्रांसलेशन में क्या है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें और सिमिलर रूल से आप जितने ज़्यादा सेंटेंस और कर लें उतना अच्छा रहता है। तो चलिए कुछ और रह गया है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, कि कुछ टिप हैं, तो इसको देखना है। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। यहाँ पे जैसे प्ले है, प्ले में आईएनजी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राइट में अगर आईएनजी आप ऐड करेंगे तो ई, जो राइट का जो ई वर्ड होता है उसको हटा देते हैं। और जबकि जो थर्ड एक वर्ब दे रखी है रन, तो यहाँ पे एक CVC करके एक कह सकते हैं की पॉइंट है, या एक ट्रिक भी मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको फॉलो करना होता है, यानी कॉन्सोनेंट के बाद वावेल और कॉन्सोनेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया, वी यहाँ पे वावेल हो गया और फिर कॉन्सोनेंट। ऐसे में क्या होता है कि जो लास्ट का वर्ड होता है वो डबल हो जाता है, तो यहाँ पे रन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल एन हो जाएगा। तो ये इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा। तो ये जैसे कि आप किसी वर्ब को आईएनजी फॉर्म में बदलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ठीक है, थैंक यू क्लास। अभिनव क्लासेस लखनऊ, जिसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन के अगले चैप्टर यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, तो बने रहिए।